गुड मॉर्निंग भाई, सभी को राधे राधे भाई। तो हम सरस्वती माता का नाम लेके आज कराएंगे। हमें हमारा क्या चैप्टर चल रहा था, भारत का भौतिक प्रदेश चले। देखो भारत का भौतिक प्रदेश बहुत बड़ा चैप्टर है भी, ठीक है। उसके बारे में हमें हिमालय पढ़ लिया था, उत्तर का मैदान पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय मैदान भी, ठीक है। उससे पहले क्या है दोस्तों, चैनल ने शेयर कर दिया रहो, सब्सक्राइब कर दिया रहो। देखो भाई, देख लो हो सब्सक्राइब नहीं करते भाई, ठीक है। तो भाई लाइक करा करो भाई। तो कहीं चलाएंगे भाई भारत का जो भौतिक प्रदेश का था उसका भाई पार्ट नंबर 3 भी, भाग नंबर 3 के चैप्टर था प्रायद्वीपीय मैदान या भारत भी। प्रायद्वीपीय भारत कर लो, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत भी, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत भी, तो प्रायद्वीपीय भारत है ना। प्रायद्वीपीय भारत को है ना मैंने क्या बताया था, प्रायद्वीपीय मैदान या भारत प्रायद्वीपीय जो मैदान है उसने क्या बोलना, किस तरह के नाम दिया था भाई, मैंने क्यों नाम दिया था मैदान, जिसके तीनों ओर है जल ही जल हो, तीनों ओर क्यों हो जल हो उसे क्या नाम दे दिया, प्रायद्वीपीय मैदान भी, प्रायद्वीपीय भारत भी, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत के तीनों तरफ क्या है, जल ही जल है, ठीक है ना। तो इसको भी देखो, इसको भी कई क्षेत्रों में बांटना, इसे कौन कौन से क्षेत्राओं है भाई, प्रायद्वीपीय जो भारत है इसमें कौन कौन से क्षेत्राओं भाई। एक बात के, प्रायद्वीपीय जो मैदान है भारत है, इसका क्षेत्रफल पूछेंगे भी, कुल क्षेत्रफल कितना है इसका, 16 लाख अभी, कितना है 16 लाख क्षेत्रफल है इसका, ठीक है। प्रायद्वीपीय मैदान का 16 लाख क्षेत्रफल है, ठीक है भाई। सबसे बड़ा भाग है ये, सबसे बड़ा भाग है ये, ठीक है। जो भारत का भौतिक प्रदेश में अपन 6 भाग में बांटे, उसमें सबसे बड़ा कौन सा, प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये किसका अवशेष है भाई, यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष मानते हैं इसको हमें, गोंडवाना लैंड का, ठीक है। लैंड का अवशेष है भाई ये, इसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है भाई ये, ठीक है। तो इसको हम किस किस, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं भाई, इसमें जो क्षेत्र आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। एक तो है भाई अपना मालवा का पठार, मालवा का पठार, मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत भी। नंबर 3 दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। नंबर 4 है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत भी, सतपुड़ा पर्वत और अरावली भी, ठीक है। अरावली भी, ठीक है, अरावली भी। तो देखो भाई, जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, इसने अपन कई भाग में बांट दिया भाई, हमने कितने क्षेत्र में बांट दिया, कौन कौन क्षेत्र इसमें, मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर, सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत भी, ठीक है, अरावली भी, ठीक है। अरावली पर्वतमाला, जो अरावली पर्वतमाला, ठीक है। इतने भागों में बांट दिया अपन ये प्रायद्वीपीय मैदान को, अपने कितने भागों में बांट दिया, 6 भागों में बांट दिया अपन ये। तो ठीक है, अपन एक को करते पढ़ते जावांगे भाई, ठीक है। जैसे कि मालवा पठार है, ठीक है। इससे पहले क्या है भाई, एक यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक अमरकटक की पहाड़ी है, एमपी में, मध्य प्रदेश में भी, ठीक है। कौन सी पहाड़ी है, अमरकटक, अमरकटक की पहाड़ी है, अमरकटक की पहाड़ी है ना। तो इससे एक नदी लकड़ा है, कौन सी नदी लकड़ा है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी लकड़ा है, नर्मदा नदी लकड़ा है भाई, नर्मदा नदी लकड़ा है। तो नर्मदा अमरकटक की पहाड़ी कड़ा है भाई, एमपी में है भाई, कहाँ पे है, एमपी में है अमरकटक की पहाड़ियाँ, ठीक है। जिसकी ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1036 मीटर ऊंचाई मानते हैं इसकी, ठीक है। अमरकटक की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, एमपी मध्य प्रदेश में अमरकटक की पहाड़ियाँ भी, ठीक है। और अमरकटक की पहाड़ियाँ से नर्मदा नदी निकलती हुई, कौन सी नदी लग रहा है, नर्मदा नदी,
ठीक है। और नर्मदा नदी निकल की है ने अंकित लकड़ा है अमरकट की पहाड़ी से एक जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? एक जलप्रपात का निर्माण करती है धुआंधार जलप्रपात भाई, धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात भी, धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है, कित बना हुआ है भाई? अंपिम भी, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात क्यों ना, देखो नदी है ने लकड़ी अमरकट की पहाड़ी लकड़ी अंपिम भी, तो वहां पे लकड़ा है तो उसको के है भाई तेजी से के है जल पड़ा है, तो जल तेज पड़ा के धुआं से नहीं उठा रहा है, तो इसका नाम क्या दिया? धुआंधार जलप्रपात नाम दे भाई, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? क्वेश्चन कहीं बना है कि कहाँ पे है? एमपी मध्य प्रदेश में भी, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात बना के अड़ा है, अड़ा बना दिए भाई। फिर है ये जबलपुर होते हुए, जबलपुर रायपुर होते हुए है ना यहाँ पे गुजरात में प्रवेश करती है भाई। कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। गुजरात में प्रवेश करती है ना, तो गुजरात में क्या बनावागी भाई? कि गुजरात में है ना, गुजरात में है ना के बनाते हुए एक बांध बनाती हुई सरदार सरोवर, उसका नाम क्या है भाई? सरदार सरोवर बांध भी। कौन सा नाम बांध बनाएंगे? सरदार सरोवर बांध बना के भाई गुजरात में सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? गुजरात में है भाई, गुजरात में बना दिया। मीनू पूछ किस नदी पे बनाया है वो? नर्मदा पे, ठीक है। नर्मदा नदी पर बना दिया भाई, क्योंकि गुजरात में प्रवेश कर रहे हैं तो इस पर बांध, सरदार सरोवर बांध बना दिया। और बांध बना के है ना एक परियोजना शुरू की गई, नर्मदा परियोजना। कौन सी परियोजना शुरू कर दी? नर्मदा परियोजना भी, ठीक है। परियोजना क्वेश्चन आया भी, नर्मदा परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा पे है भी, ठीक। किस कौन सा बांध पर बनाई है अभी परियोजना? सरदार सरोवर बांध पर से एक परियोजना लगाड़ी, नर्मदा परियोजना भी, ठीक है। तो नर्मदा परियोजना है इस है ने किन किन राज्यों को सिंचाई होती हुई? इसकी है ने नंबर 1 गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान भी, ठीक है। राजस्थान भी। तो देखो नर्मदा परियोजना से किन किन को सिंचाई होती हुई लाभ होता हुई? गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान को भी, ठीक है। तो नर्मदा परियोजना है भाई कितने किलोमीटर में फैल रही हुई है? 537, जो 537 है, 537 किलोमीटर में इसका जल प्रयोग में लिया जा भाई, ठीक है। गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान में भी। तो सरदार सरोवर बांध बना दिया भाई, नर्मदा नदी निकाल दी भाई यहाँ से गुजरात में भी, ठीक है। तो एक बार रिपीट करो, देखो अमरकटक की पहाड़ियां से कौन सी लकड़ा है? नर्मदा लकड़ा है। अमरकटक की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? एमपी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नर्मदा अमरकट की पहाड़ियां लकड़ की क्या बना हुआ है? धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? एमपी में भी, ठीक है। बात सकित है, जब जबलपुर जाएगी फिर रायपुर, फिर गुजरात में प्रवेश कर जाएगी भैया, ठीक है। गुजरात में प्रवेश कर जाएगी। फिर गुजरात में एक बांध बनाया गया, कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध बना दिया भाई, सरदार सरोवर बांध बना दिया। उस पर एक परियोजना निकाली गई, नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना भाई कितने किलोमीटर में सिंचाई होती है? जलप्रयोग में है 537 किलोमीटर में भी, ठीक है। तो नर्मदा परियोजना से भी कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान भी, ठीक है। तो देखो भाई ये जो नर्मदा नदी है ना कहाँ गिरेगी? देखो यहाँ पे गिरेगी ये गुजरात से अरब सागर में, अरब सागर में। तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, क्वेश्चन बनेगा भाई अरब सागर में, अरब सागर में, सागर में गिरने वाली, ये स्क्रीन शॉट ले लो, साफ करा हमें, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी भी, सबसे लंबी नदी कौन सी होगी भी? नर्मदा होगी भी, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी भी, ठीक है। तो देखो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती हुई, जो नर्मदा नदी की है डेल्टा नहीं बनाती,
नहीं बनाती तो क्या बना हुआ है, डेल्टा ना बना तो क्या बना हुआ है, एस्चुरी बनाती है भाई। क्या बनाती है, एस्चुरी। एस्चुरी किसने बोलना है, ज्वालामुखी ने बोलना भाई, ज्वालामुखी ने, ठीक है, ज्वालामुखी ने बोला एस्चुरी भी। तो डेल्टा ने जो देखो, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, नर्मदा नदी होगी भाई। तो ये क्या नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। मन डेल्टा बता है, डेल्टा किस तरह का होता है भाई, ऐसे होता है, ठीक है, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है, एस्चुरी बनाती है। तो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी के दक्षिण है, देखो नर्मदा नदी के दक्षिण में है ना एक नदी वो लकड़ेगी, ताप्ती नदी। कौन सी नदी लकड़ेगी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, ताप्ती नदी एमपी की बैतूल पहाड़ी से, बैतूल, बैतूल पहाड़ी से। बैतूल पहाड़ी कहाँ पे है, एमपी में है, बैतूल पहाड़ी एमपी में है। और बैतूल पहाड़ी कौन सी, ताप्ती नदी लग रहा है, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन क्या बनेगा, नर्मदा के दक्षिण में, दक्षिण में बैतूल की पहाड़ी से, बैतूल की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है भाई, पहाड़ी से ताप्ती नदी लग रहा है भाई, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी भी, ठीक है, ताप्ती नदी भी। अरब सागर में क्वेश्चन एक और बन गया भाई, अरब सागर में, अरब सागर में गिरने वाली दूसरी बड़ी नदी भी, दूसरी बड़ी नदी कौन सी है, ताप्ती नदी है भाई। कौन सी है, ताप्ती नदी है भाई, ठीक है, कौन सी नदी है भाई, ताप्ती नदी है भाई, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी अपनी, ताप्ती नदी होगी भाई। कौन सी नदी होगी, ताप्ती नदी होगी भाई, ठीक है, कौन सी नदी है भाई, ताप्ती है भाई। देखो भाई पेन कापी रखा रहो, और पेन कापी में क्या है अपना नोट करते रह करो, नोट्स बनाया रहो भाई। नोट्स के है पेपर टाइम काम आऊँ भाई, जल्दी जल्दी रिपीट होना खातर है। किताब तो पढ़ी कौन सा पेपर टाइम में, ठीक है, इसलिए क्या है अपना नोट्स तैयार करा लो भाई। तो देखो भाई जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, एक बार पूछ लेते हैं। नर्मदा नदी की लंबाई है 1300 कुछ है भाई, 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर है भाई नर्मदा की लंबाई, ठीक है। और ताप्ती की लंबाई है, ताप्ती की लंबाई है 750 किलोमीटर है भाई ताप्ती की लंबाई भी, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, ताप्ती होगी भी, ठीक है। देखो भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी से गुजरने वाली, भ्रंश घाटी से गुजरने वाली 3 नदियां हैं। एक तो है अपनी नर्मदा, एक तो कौन सी होगी, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर भी, दामोदर भी, दामोदर भी। भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी क्या होती है, भ्रंश घाटी जो नदियां अपना रास्ता ने पहाड़ियों से अपने आप बनाती है, पहाड़ियों से बनाती। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं आपको भी, जैसे कि ये है एक अपन ले ली परात, कोई ताशड़ा ले लिया आम भाषा में, और रेत की बर्दी उसमें पानी डालेंगे तो ऐसे ऐसे लकीर सी हो जाएंगी, ऐसे ऐसे लकीर सी होगी आगे जाके मिल जाएंगी नहीं। तो उसने क्या बोलेंगे, पर भ्रंश घाटी बोलेंगे, भ्रंश घाटी या बलोक पर्वत। तो बलोक पर्वत है ना, बलोक पर्वत कौन कौन सी नदी बना हुए हैं, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर बना हुए हैं भ्रंश घाटी और बलोक पर्वत का उदाहरण। अपने पूरे बलोक पर्वत का उदाहरण कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है भी। कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत की है, बलोक पर्वत का उदाहरण है भी सतपुड़ा पर्वत भी, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली दूसरी बड़ी नदी कौन सी होगी भाई, ताप्ती नदी होगी भाई। अरब सागर में गिरने वाली दूसरी बड़ी नदी ताप्ती होगी भी, ठीक है, ताप्ती होगी। एक बार इसका भाई स्क्रीनशॉट लो, नोट कर लिया होगा, इतनी बार होगी। देखो देखो भाई, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है भाई। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है भाई,
अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे पहली नदी कौन सी होगी अपनी? नर्मदा होगी भी, ठीक है। तो भाई लंबी नदी लेवल लिख देना आ रहा है, नर्मदा नदी भी, ठीक है। डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती भी। देखो नर्मदा नदी क्या नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या बोले हैं? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भी, ठीक है। एस्चुरी में ज्वालामुखी बनाती हुई। नर्मदा, नर्मदा के दक्षिण में बैतूल की पहाड़ी हुई। बैतूल की पहाड़ी कहाँ बताई थी मैंने? अंपिम बताई थी। बैतूल की पहाड़ी कहाँ बताई है? अंपिम बताई है, ठीक है। वहां से एक नदी लकड़ा है। कौन सी नदी लकड़ा है? ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है भाई? 750 किलोमीटर, ठीक है। नर्मदा कितनी बताई थी मैंने? 1312 किलोमीटर भी, ठीक है। तो अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ताप्ती नदी है भाई। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है भाई, ठीक है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ताप्ती नदी है भाई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते हैं भाई। तो ये क्या है? अगला क्या है? मालवा का पठार। पठार भी पहला भाग की इसका मालवा का पठार है ये। क्या इसका? मालवा का पठार, मालवा का पठार भी। मालवा का पठार है ना, कहाँ पे भी? अंपिम है, मध्य प्रदेश में भी। मालवा का पठार है, मध्य प्रदेश में है। ये ग्रेनाइट चट्टानों से बना भाई। किसका बना है ये? मालवा पठार ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। ग्रेनाइट चट्टानों से, ग्रेनाइट चट्टानों से भी, ग्रेनाइट चट्टानों से बना है ये, ठीक है। मालवा पठार भी। मालवा पठार किन किन राज्यों में फैला भाई? देखो मालवा पठार है ना, एमपी हो गया, गुजरात हो गया भाई, और राजस्थान भी, ठीक है। राजस्थान, मालवा पठार 3 राज्यों में फैल रहा है भाई। एमपी, राजस्थान, गुजरात में भी मालवा पठार भी, ठीक है। पूर्व में मालवा पठार, पूर्व में बुंदेलखंड, पूर्व में बुंदेलखंड, रुहेलखंड खंड से छोटे नागपुर तक भी, से छोटा नागपुर तक फैला हुई, ठीक है। छोटा नागपुर तक फैला हुई। पूर्व में बुंदेलखंड, रुहेलखंड से छोटा नागपुर तक फैला है मालवा का पठार भी। मालवा का पठार भी, ठीक है भाई। मालवा पठार भी। विंध्याचल पर्वत भी। विंध्याचल पर्वत है ना, विंध्याचल पर्वत 1200 किलोमीटर में फैला है। कितने किलोमीटर में? 1200 किलोमीटर फैला है। ये नर्मद झारखंड, ये है 1200 किलोमीटर में फैला भी, ठीक है। ये देखो भाई, विंध्याचल पर्वत है झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, बिहार के सासाराम बंडेर तक भी। बिहार के सासाराम तक भी, सासाराम तक फैला है भाई विंध्याचल पर्वत भी, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत है ना, देखो बिहार के सासाराम, जो सासाराम की पहाड़ियां हैं, सासाराम की पहाड़ियां वहां तक फैला हुई, पहाड़ियां तक भी, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्या बनेगा इसका भाई? उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से अलग कौन सा पर्वत करा है भाई? विंध्याचल पर्वत करा है। कौन सा करा है? विंध्याचल पर्वत करा है। उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से अलग भी, ठीक है।
तो मालवा पठार एमपी में है, किन किन राज्यों में फैला भाई, एमपी, गुजरात, राजस्थान भी, ठीक है। राजस्थान में भाई नहीं भूल गए, मालवा पठार राजस्थान में कहाँ पे है, मालवा का पठार शायद उदयपुर में होना चाहिए, उदयपुर में, ठीक है। ग्रेनाइट चट्टानों से बना मालवा पठार भाई पूर्व में बुंदेलखंड रुहेलखंड से छोटा नागपुर तक फैला भाई, ठीक है। विंध्याचल पर्वत 1200 किलोमीटर में फैला भाई। झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, बिहार के सासाराम पहाड़ियों तक फैला भाई। उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से अलग करता है भाई, ठीक है। तो भाई क्या बड़ा पार्ट है ये, और अगले वीडियो में करवाऊंगा भाई, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दिया और भाई, ठीक है ना।